जो रियासत मदीना के दावादार लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि तुम कहते थे कि हम रियासत मदीना के दावादार। आप इस बात को छोड़ दें। अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना आज देखो कितनी बड़ी रियासत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। तमाम उम्मत मुस्लिमा को हमारे इस प्लेटफॉर्म फ़िक्र सुकून के तहत हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक पेश करते हैं। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन और तमाम सामाईन इस बात को की खुशी मना रहे हैं कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के सदक़े हमें ईद उल फ़ितर मनाने की तौफ़ीक बख्श रखी है। नाज़रीन मोहतरम, वक्त खुशी का है, लेकिन हम जो बात आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो खुशी की नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, के ए ईमान वालो, ला तरफ़अू, ना करो ऊंचा, अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, वला तजहरू लहू बिलक़ौली, और ना ज़ोर से बोलो, गुफ्तगू मत करो, कजहरी बादिकुम लिबादिन, जैसे कि आपस में बुलंद आवाज़ों में गुफ्तगू करते हो, अन तहबता अमालकुम, कहीं ज़ाया न कर बैठो अपने अमाल, वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना होगा कि तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। तुम्हारे नामा अमाल में से, सिफ़ायस्ती में से अमाल को ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम्हें इस बात का शऊर भी मैसर नहीं आएगा। नाज़रीन, आज हम जो लोग रियासत मदीना के दावादार हैं वो इस बात के शोर बर्पा करते हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में ये उसके अंदर ये वाक़या पेश नहीं आया। देखें, मस्जिद से बाहर का वाक़या है, लोगों ने जूता पहना हुआ है, और इस तरीके के बहुत से कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर सुने। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में हमें आखिरी 3 से 4 दिन 5 दिन यही सुनने को मिला, जो हमने बड़े सब्र और गौर व फिक्र से सुनते रहे, सब्र व तहम्मुल से सुनते रहे। चूँकि हम गैर सियासी लोग हैं, ये बात वजाहत करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो कोई भी जमात है, हमें हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बतौर एक मुसलमान हमारा हक़ बनता है हर चीज़ को अया करने का, हर चीज़ की तरदीद करने का, अपने आप का अपना हक़ जो उनसे है वो ज़ाहिर करने का, अपनी राय हक़ ज़ाहिर करने का। बतौर एक मुसलमान क्या मेरी ज़ात इस बात की गवारा करती है कि मैं जहाँ पर अदब का मुज़ाहरा हो, जहाँ से हवा भी अदब से गुज़रे, जहाँ से सूरज भी अदब के दायरे में रहते हुए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से ना गुज़रे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से सूरज उड़ता हुआ चलता हुआ पहले तलू हो फिर बाद में गुरूब हो जाए, जहाँ पर वो फरिश्ते जो एक बार आ जाएं, दोबारा आने की जिन्हें इजाज़त ना हो, उसकी रियासत में जो रियासत मदीना के दावादार लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि तुम कहते थे कि हम रियासत मदीना के दावादार। आप इस बात को छोड़ दें। अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना आज देखो कितनी बड़ी रियासत है। क्या उस रियासत में ये काम करना और इरादतन काम करना, आप जिस मर्ज़ी मुफ्तियान इकराम से, उलमाए इकराम से इस बात का फतवा ले सकते हैं कि अगर कोई शख्स इरादतन इस बात का इरादा करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहाते मस्जिद नबवी में नहीं, रियासत मदीना के अंदर कोई ऐसा काम करता है तो वो कुफ्र के ज़मरे में आता है। ये वो काम है जो यहूदी किया करते थे, जो गाने बजाने बजाया करते थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। आज आपने यहूदियों की सुन्नत को पूरा नहीं किया क्या? आज आपने इस बात को तस्लीम नहीं कर लिया कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ जहालत पाई जाती है, और ये वो दर है जिस दर से कोई शख्स खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। ये वो दर है जिससे पैगाम इस्लाम जारी हुआ। ये वो दर है जो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही दर माना जाता है। आपने वहाँ पर इरादतन
जो भी मामलात हमने सोशल मीडिया पर सुने, हम अपील करते हैं अपने साबिका वज़ीर आज़म जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि नहीं हमने ये काम नहीं करवाया है, और हम उनसे ये अपील करते हैं कि आप या तो जिन लोगों ने ये काम करवाया, और बिलखुसूस शेख रशीद की जो वीडियो हमने अपलोड देखी एक दिन पहले की, जहाँ पर वो इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि कल देखिएगा कि जी हम कल क्या करते हैं, इन लोगों के साथ लोग क्या करने वाले हैं इस रियासत मदीना के अंदर, इस हरमैन शरीफैन के अंदर। तो हम उन्हीं से अपील करते हैं कि आप या तो इन लोगों को अपनी जमात से निकाल दीजिए, अब वक्त फ़ैसला लेने का है, अब हम इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप इन्हें अपनी जमात से निकाल दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर होगा। और इंशाअल्लाह हम इसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट तक, मेरी इस वीडियो को आपने इतना शेयर करना है। मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम पढ़े, मैंने किसी वीडियो के लिए आप कर पुरस्कार तौर पर आपको नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ये करें, लेकिन आपने इस बार मेरी वीडियो को इतना आगे तक पहुंचाना है कि ये चलती चलती सऊदी गवर्नमेंट तक पहुंचे, वो इनको इस तरह से कड़ी सज़ा दे कि इन्हें लग पता जाए कि कोई अगर रियासत मदीना में आकर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है। नाज़रीन मोहतरम, आज क्या उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते? आज अगर उमर होता तो अब तक शायद ये लोग ज़िंदा ना होते। तो हम इस बात की, बल्कि आप सब मेरे साथ मिलकर इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, और उस वक्त तक नहीं रोकेगा कोई शख्स जब तक ये सऊदी गवर्नमेंट तक ना पहुंच जाए। इंशाअल्लाह हम अगले पैगाम के साथ हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।